हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई है जो कहेगा यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु 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 भला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से? परमेश्वर ने किस तरह उस 12 वर्ष से पीड़ित औरत को शिफा दी, कैसे उसको चंगाई मिली, और सिर्फ वो चंगाई भी नहीं, उसके पीछे कुछ अलग घटना भी है। दो बातें एक साथ वहां पर जोड़ी गई हैं और दोनों बातों को, दोनों चंगाई को हम पढ़ेंगे। यीशु ने एक ही बार में जाते हुए 2 लोगों को शिफा दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ लें, उसके बाद हम डायरेक्ट सीखने की कोशिश करेंगे। और मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय से हम निकालेंगे। मत्ती, मरकुस और लूका तीनों में इसके बारे में लिखा हुआ है। हम मरकुस से इसको सीखना चाहेंगे और जरूरत पड़ी तो किसी और वाले गोस्पल से, किसी और सुसमाचार से हम इसको देखेंगे, यदि उसमें कुछ और अलग लिखा है तो। अभी हम पढ़ेंगे मरकुस 5वां अध्याय 21वें वचन से। यदि कोई तेज आवाज में पढ़ ले, क्योंकि या तो माइक उसको दे दिया जाए जो पढ़ने वाला है। जब यीशु फिर नाव से पार गया, हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई और वह झील के किनारे था। और याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। और सब लोग ध्यान से सुनते रहे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, पढ़ेंगे आगे। और फिर उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी लाभ न था, परंतु और भी रोगी होती गई, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे से फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेले ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उससे देखने के लिए जिससे यह काम किया चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आगे पढ़ेंगे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख और
उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचा। उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सब को निकालकर लड़की के माता पिता और उसके साथी को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की को हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ यह है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चिल्लाने लगी, वो चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उसे चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। हमने यहाँ पर 2 स्टोरी पढ़ी है और एक ही मतलब ये एक सेंटेंस जैसा था, ऊपर टाइटल लिखा था और एक ही टाइटल के अंदर 2 लोगों को यीशु मसीह ने शिफा दी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये 2 लोगों को जो शिफा दी, ये अलग अलग क्यों नहीं है, एक ही जगह क्यों लिखी है, इसको बात को हम सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। और जैसा हमने अभी पढ़ा, एक सरदार आराधनालय का सरदार था और आकर जब वो भीड़ में यीशु मसीह, इससे पहले दुष्ट आत्मा ग्रसित 6000 दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक मनुष्य को चंगाई देकर इस जगह पर आया हुआ था और भीड़ उसके साथ थी। और यीशु मसीह जब भीड़ के साथ उस जगह पर आ रहा है तो कहीं से दूर से सुनकर आराधनालय का सरदार, जो आराधनालय में बड़ा व्यक्ति था, बहुत सारे पैसे वाला व्यक्ति था, वो आकर यीशु के पांव में गिर गया है। हालेलुया। वो आकर यीशु के पांव में गिरकर कहता है, मेरी बेटी मरी पड़ी है, मेरी बेटी बीमार है और तू उसको चलकर चंगाई दे। हालेलुया। उसका विश्वास तो देखिए, कहीं से उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था और दूर से दौड़कर भागकर आया। कहीं से उसने सुन लिया कि यीशु मसीह इस जगह पर आए हुए हैं और यीशु मसीह बहुत सारी चंगाइयां दे चुके हैं। इससे पहले दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को चंगाई देते हैं और वो मेरी बेटी भी बीमार पड़ी है, 12 वर्ष की बेटी उसकी बीमार पड़ी है। और इस समय वो सरदार, वो बड़ा व्यक्ति, वो बड़ा बहुत पैसे कमाने वाला और अपने ओहदे में और अपनी ऊंचाइयों को ना देखते हुए यीशु के चरणों पर आकर गिर गया है। हालेलुया। हालेलुया। उसने नहीं देखा कि मैं कौन हूँ, उसने नहीं देखा मेरा ओहदा क्या है, उसने सिर्फ देखा तो उसकी बेटी बीमार पड़ी है और उसको कोई डॉक्टर चंगाई नहीं दे सकते हैं। और डॉक्टरों के पास शायद लेकर भी चला गया होगा, लेकिन उसने जान लिया अब कोई डॉक्टर उसको चंगाई नहीं दे सकता है, मेरी बेटी तो मर गई है। ऐसा ही लिखा है ना, ऐसा ही हमने सुना था कि उसकी बेटी मर गई है। यदि इसमें नहीं है तो दूसरी जो गॉस्पेल है उसमें लिखा है उसकी बेटी मर गई थी और उसकी बेटी जब मर गई उसने जान लिया यदि अब इसको कोई शिफा दे सकता है, कोई इसको जिला सकता है, कोई इसको जिंदा कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह सिर्फ बीमारी को चंगा करने वाला नहीं था, हमारा यीशु मसीह सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला ही नहीं था, दुख परेशानियों से निकालने वाला ही नहीं था, हमारा यीशु वो था जो मुर्दों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये मैं नहीं, मेरी बाइबल बताती है। हालेलुया। ये हर एक की बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक यही मुर्दे को नहीं जिलाया, इससे अलग और दो जगह है जहां उसने मुर्दों को जिलाया है। हालेलुया। और आराधनालय का सरदार अपने ओहदे को छोड़ते हुए, अपने पैसों को, दौलत को, धन दौलत को, और आराधनालय का सरदार ऊंचाइयों पर रहते हुए उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसने अपनी बेटी के दुख दर्द को, मौत को देखा और जाकर सीधे यीशु के चरणों पर गिर बैठा और यीशु के चरणों पर जाकर कहता है, हे गुरु तू मेरे घर पर चल और मेरी बेटी जो बीमार पड़ी है, जो मर गई है, तू उसको शिफा दे, चंगाई दे, उसको जिला दे। हालेलुया। हालेलुया। और वो आराधनालय का सरदार था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आराधनालय का सरदार था, उसने अपने ओहदे को छोड़ दिया। आज हम लोग यही नहीं कर पाते हैं, हम अपने ओहदे को, अपने पैसे को नहीं छोड़ पाते हैं और हमें
ये सब चीज को छोड़ते हुए यीशु के चरणों पर आ जाना है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी धन दौलत को तुम बेच दो या उसको बर्बाद कर दो या जला दो, तुमने मेहनत से कमाई है उसको रखो, लेकिन यीशु यदि तुम्हारे सामने है तो यीशु को इंपॉर्टेंस दीजिए, यीशु के चरणों पर गिर जाइए, उस पैसों को देखते हुए यीशु से तुलना ना कीजिए। हालेलुया। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, पैसे से यीशु की तुलना ना कीजिए। वो यदि यीशु है तो उसके सामने नम्र होकर उसके चरणों पर गिर जाइए, आंसू को बहाइए, हर एक दुख परेशानी यीशु से बयां कर दीजिए। यदि यीशु ने तुम्हारी सुधि ले ली तो जरूर तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस भीड़ में सिर्फ वो आराधनालय का सरदार ही नहीं था जो यीशु से कह रहा होगा मेरे घर पर आजा, मेरे घर पर। वो बहुत सारे बड़े बड़े लोग होंगे, उस भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु को कह रहे होंगे हमारे घर में बीमार है, उनको चंगाई दे दे, हमारे घर में ये परेशानी है, उससे तो हमें आजाद कर दे। ऐसे बहुत सारे लोग उस भीड़ में होंगे। हालेलुया। क्या इतनी सारी भीड़ में सिर्फ एक सरदार ही था? नहीं, और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन किसी ने अपना ओढ़ा, किसी ने अपनी जो पहचान थी उसको नहीं छोड़ा। हर एक उस पहचान को लेकर यीशु के साथ चल रहा था, लेकिन उसमें एक था जिसने अपने ओहदे को, अपनी पहचान को, अपने पैसे, धन दौलत, हर एक बात को पीछे रख दिया। उसने जाना यदि यीशु मेरे सामने खड़ा है तो मैं उसके चरणों पर गिरकर दंडवत कर दूंगा। हालेलुया। मतलब मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। अब मैं कुछ भी नहीं, यीशु तू ही है जो कर सकता है। हालेलुया। अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा धन दौलत से कुछ नहीं होगा, मेरे ओहदे से कुछ नहीं होगा। अब यदि कुछ कर सकता है तो यीशु सिर्फ तू ही है। हालेलुया। यदि हम अपनी धन दौलत को, अपने ओहदे को इस घमंड में बैठे रहेंगे, यीशु आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग उस भीड़ में चल रहे थे जो कह रहे होंगे यीशु मेरे घर आजा, मैं तुझको अच्छा खाना खिलाऊंगा। ये आराधनालय का सरदार भी कह सकता था, क्योंकि इसके पास बहुत सारी धन दौलत की, अच्छा घर होगा, अच्छे पैसे होंगे। ये भी कह सकता था ओ गुरु तू मेरे घर चल, मैं तुझको अच्छा भोजन खिलाऊंगा, अच्छे भोजन से तृप्त करूंगा, चिकन, मटन, पनीर, ये सब बहुत सारी बातें खिलाऊंगा जो अच्छी अच्छी हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये धारणा लेकर यीशु के साथ चल रहे होंगे, लेकिन किसी ने उसको दंडवत नहीं किया, किसी ने अपने ओहदे को नहीं छोड़ा। लेकिन एक आराधनालय का सरदार अपनी मुसीबत को लेके यीशु के सामने आ गया, और मालूम यीशु ने ये जान लिया कि मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अपनी हर एक बातें लेकर ये मेरे पीछे चल रहे हैं या मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन ये है जो अपनी हर एक बातें छोड़कर मेरे साथ आया है। हालेलुया। ये अपनी हर एक बातें छोड़कर मेरे पास आया है, और यीशु ने ये जान लिया अब मैं इसकी सुधि लूंगा, इसकी जो भी परेशानी ये लेकर आया है इसको मैं उस बात से सिफा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आराधनालय का सरदार उसको लेकर चल दिया, और चलते चलते और भी भीड़ उसके साथ जुड़ गई, क्योंकि वो सरदार था। उसके साथ भी बहुत सारे लोग आए होंगे, यीशु के साथ पहले से ही भीड़ थी, और फिर वो आराधनालय का सरदार जुड़ गया, और भी भीड़ हो गई। हालेलुया। और वो भीड़ में जा रहा है यीशु उसके घर पर। यीशु ने किसी और का घर नहीं चुना, यीशु ने उसका घर चुना जो अपना हर एक बातें छोड़कर उसके पीछे आ गया। तभी तो यीशु कहता है अपने हर एक बोझ मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है, अपनी हर एक बातें छोड़कर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तभी यीशु मसीह कहता है अपनी हर एक बातें छोड़कर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि ये बहुत मुश्किल बात है, ये बहुत कठिन बात है कि अब हम अपनी हर एक बातें जो हम जिंदगी भर से करते हुए आए हैं वो हम छोड़ देंगे। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल बात है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आ जाते हैं लेकिन अपना पुराना जीवन जी रहे होते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आ गए हैं, वो पहले से वो दारू पीते थे, शराब पीते थे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब खाते थे। यीशु मसीह को जान लिया, लेकिन वो अपनी गलत आदतों को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो उन्हीं आदतों को लेकर यीशु के साथ चल रहे हैं, और ऐसे लोगों से यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसे इंसान के साथ में आऊंगा जो अपनी पुरानी हर एक बातें छोड़कर मेरे पीछे बोलेगा। तभी ना पौलुस लिखता है पुराना मनुष्य तुम्हारा मर जाना चाहिए। हालेलुया। अब तो मसीह में नई सृष्टि हो। हालेलुया। अब तो मसीह में नई सृष्टि हो, तो पुरानी बातें जानी चाहिए। और तभी आराधनालय के सरदार के साथ यीशु मसीह जा रहा है उसके घर, और भीड़ है, और भीड़ है। और उसी समय एक 12 वर्ष से पीड़ित औरत
उस कहानी में एंट्री करती है। हालेलुया। इस घटना में उस 12 वर्ष से पीड़ित लहू बहने वाली औरत एंट्री करती है। और मालूम ये लहू बहने की जो बीमारी थी, लेवी व्यवस्था में इस बीमारी के लिए बहुत सारे नियम लिखे हैं। पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था में, जिस मूसा के बारे में हमने पिछले हफ्ते सुना, उसने कुछ व्यवस्थाएं परमेश्वर के द्वारा लिखी थी। और उन व्यवस्थाओं में ऐसा था कि ऐसी बीमारी यदि किसी स्त्री को है, वो अपने घर में अच्छे से नहीं रह सकती है, कुछ काम नहीं कर सकती है, किसी के कपड़े नहीं धो सकती है, किसी के लिए खाना नहीं बना सकती है, उसको इज्जत नहीं दी जाएगी, किसी शादी ब्याह में नहीं जाएगी, किसी अच्छे काम में उसको जाने की इजाजत नहीं थी। इस तरह के नियम थे। हालेलुया। मतलब वो भीड़ में नहीं जा सकती थी, अपने यार दोस्तों से मिलने नहीं जा सकती थी, उसको समाज से दूर रखा जाता था। हालेलुया। और आपको मालूम पड़ रहा होगा, मैं आपको जब ये बात बता रहा हूँ, तो उसके लिए ये भीड़ में जहाँ यीशु जा रहा है, उसके साथ भीड़ है, वहां जाना उसके लिए कितना मुश्किल था। हालेलुया। ऊपर से वो बीमारी, उस बीमारी में उसका पूरा शरीर टूटा हुआ है, 1-2 साल की नहीं 12 साल की है, उसका शरीर भी टूटा हुआ है, शारीरिक रीति से भी वो कमजोर है और आर्थिक रीति से भी कमजोर हो चुकी है। क्योंकि लिखा है उसका जितना भी धन दौलत था, सारा वैद्यों के पीछे उसने लुटा दिया था। हालेलुया। अपना सारा माल उसने वैद्यों के पीछे लुटा दिया था। अब वो आर्थिक रीति से भी परेशान है और शारीरिक रीति से भी परेशान है। 12 साल हो गए कंटिन्यू उसको ये बीमारी हुई जा रही है और वैद्य उसको शिफा नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये कब से बीमार थी? 12 साल से। हालेलुया। ये कब से बीमार थी? 12 साल से। और ये 12 साल से बीमार थी। और अभी जो हमने घटना आराधनालय के सरदार वाले इंसान से सुनी है, जो आराधनालय वाले सरदार की कहानी थी, उसकी एक बेटी थी, उसकी उम्र भी 12 वर्ष थी। हालेलुया। हालेलुया। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और लड़की, जब यीशु ने उसको उजिंदा कर दिया, तो आगे लिखा है 42वें वचन में, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। हालेलुया। लड़की चलने फिरने लगी थी। और उसके आगे एक बात लिखी है, यदि हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी। एक आम इंसान के नजरिए से यदि देखें तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी। और आगे लिखा है, दोबारा से पढ़ देता हूँ, लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हालेलुया। यीशु मसीह का ये जो वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि वो 12 वर्ष की लड़की थी। हालेलुया। जब उससे पहली लाइन में लिख दिया वो चलने फिरने लगी है, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं बनती थी। यदि आप ध्यान से सोचो तो ये लिखने की क्या आपको जरूरत पड़ेगी? यदि ये बाइबल ये घटना आप लिख रहे होते तो आप ये शायद बात ना लिखते कि वो 12 वर्ष की थी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह, वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा ये आपको समझाना चाह रहा है कि वो 12 वर्ष क्यों लिखा हुआ था। हालेलुया। इस बारे में आज हम थोड़े सा जानेंगे। और वो उसको जो चंगाई मिली वो तो मिल गई, लेकिन ये 12 वर्ष के पीछे कुछ तो बात है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब ये जो औरत है 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित है, और एक बच्ची है जो 12 वर्ष की बीमार है, मतलब वो मर गई है। हालेलुया। एक बच्ची है जिसका गुनाह है, 12 वर्ष का है, मर गया है। और एक ऐसी ही इसके साथ एक औरत है, उसी घटना में एक औरत आई है जो 12 वर्ष से बीमार है। मतलब जब इस औरत को बीमारी शुरू हुई तब ये बच्ची का जन्म हुआ है। हालेलुया। जब इस औरत की बीमारी शुरू हुई, इस बच्ची का जन्म हुआ है। मतलब इसमें, इस बच्ची में, इस औरत में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हालेलुया। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। हालेलुया। तभी ये घटना एक साथ आई है, नहीं तो हर एक चंगाई को, हर एक आश्चर्य कर्म को परमेश्वर ने अलग अलग करके रखा है। सिर्फ ये एक आश्चर्य कर्म ऐसा आ गया है जिसको परमेश्वर ने दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। और एक साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसमें कुछ कनेक्शन है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन बना के रखेंगे, कनेक्शन जरूरी है। हालेलुया। हमें कनेक्ट होना जरूरी है उस परमेश्वर से। यदि हम परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन बना के रखेंगे, उसके साथ कनेक्ट होके रहेंगे, तो जरूर हमें शिफा मिलने वाली है, जरूर हमें आशीष मिलने वाली है, जरूर हमें चंगाई मिलने वाली है। चाहे वो बीमारी परेशानी हमारे जीवन में कितने भी साल से हो, यदि हमारे बीच में कनेक्शन है तो परमेश्वर एक ना एक दिन हमें शिफा देने ही वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हम अब्राहम की घटना को देखेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से 75 वर्ष की आयु में कहा, सारा तो बांझ है लेकिन मैं उसको एक पुत्र देने
देने वाला हूँ। हालेलुया। 75 वर्ष की उम्र में क्या किसी को बच्चा हो सकता है? लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर उससे कहता है मैं तुझको बच्चा देने वाला हूँ। और अब्राहम ये जान रहा था कि ये असंभव बात है। अब्राहम ये जान रहा था ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर के लिए हर एक बात पॉसिबल है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको 75 वर्ष की उम्र में एक अभिवचन दिया और अभिवचन को देखते देखते अब्राहम 100 साल का हो चुका है। हालेलुया। और 99 में जब हुआ तो परमेश्वर ने उसको फिर से दर्शन दिया। मतलब परमेश्वर के साथ वो 24 साल कनेक्ट होकर रहा। परमेश्वर जैसा जैसा उसको बताता उस तरह से वो जीवन जीता रहा। दुख परेशानी मुसीबत आई लेकिन परमेश्वर के साथ वो कनेक्ट रहा। और 24 साल जब बीत गए परमेश्वर की अभिवचन दिए हुए, उसके बाद 25वें साल में उस अब्राहम को, और जो 75 वर्ष की उम्र में इम्पॉसिबल दिख रहा था, मतलब वो 100 वर्ष की उम्र में और भी ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया होगा। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर इम्पॉसिबल में आया है आई एम पॉसिबल करने। हालेलुया। तेरे लिए इम्पॉसिबल है, वो संसार के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरे लिए तो आई एम पॉसिबल। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ एक ही बात सिखाता है, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। मैं संभव हूँ। वो मेरे लिए हर एक बात संभव है, मेरे में हर एक बात संभव है। हालेलुया। आपकी दुख परेशानी कितनी भी सालों से हो, यदि आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो, यदि आप परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन है, परमेश्वर से आप जुड़े हुए हो, चर्च में लगातार आ रहे हो, संगति में जुड़े हुए हो, परमेश्वर आपकी सिफा आपको देने वाला है, आपकी चंगाई आपको देने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समय को बीतते हुए देखते हुए वो परमेश्वर से कनेक्शन तोड़ देते हैं, वो आशा ही छोड़ देते हैं, और उनकी आशीष जो आ रही होती है स्वर्ग से आ रही होती है, आकाश से आ रही होती है, बीच में से ही वापस चली जाती है। हालेलुया। जब तुम्हारे पास पहुंचने ही वाली होती है उसी समय तुम्हारा कनेक्शन टूट जाता है। हालेलुया। यदि हम जब फोन पे किसी से इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं और उस समय जब हम कुछ कह रहे ही होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, पिछले आधे घंटे से उस बात के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन अब जब इंपॉर्टेंट बात कहने वाली होती है तुरंत नेटवर्क चले जाए तो कैसा लगेगा? हालेलुया। नेटवर्क चले जाएंगे तो वो हम बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही हमारा कनेक्शन यदि परमेश्वर से हट जाएगा तो जो आशीष वो बहुत सारे बीते दिनों से हमारे लिए परमेश्वर दे रहा था वो आ रही थी हमारे पास, और सिर्फ आने ही वाली कि हमारा कनेक्शन टूट गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये याईर की जो बेटी थी, ये आराधनालय के सरदार की जो बेटी थी, ये 12 वर्ष की थी, और यहीं पर एक औरत है जो 12 वर्ष से पीड़ित है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 12 वर्ष की जो औरत है, लिखा है बहुत सारे वैद्यों के पास दिखा चुकी थी। हालेलुया। बहुत सारे वैद्यों के पास जा चुकी थी, अपना माल लुटा चुकी थी, और जरूरी है जब वो आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी जब बुखार से या किसी बीमारी से बीमार हुई होगी तो वो भी डॉक्टर के पास दिखाने गया होगा। हालेलुया। वो भी वैद्य के पास दिखाने गया होगा। और आपको इस वचन में, इस पूरी बात में जो थोड़ी देर हमने पढ़ी, इसमें आपको समझ में आया होगा कि ये सरदार भी उसी जगह का था और ये 12 वर्ष से पीड़ित औरत भी उसी जगह की थी। हालेलुया। मतलब ये आसपास में घटी हुई दोनों घटना है। और आपको इससे मालूम पड़ रहा होगा कि जब वो याईर की जो आराधनालय का सरदार है, उसकी बेटी जब बीमार हुई, उसका पिता उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, और 12 वर्ष से जो पीड़ित औरत थी वो भी वैद्यों के पास जा रही थी। हालेलुया। पिछले 12 वर्ष से वो भी वैद्यों के पास जा रही होगी। आपको जरा सोचकर देखिए, यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और एक और इंसान डॉक्टर के पास आ रहा है और उस जगह पर दोनों की मुलाकात तो हुई होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उस डॉक्टर के पास तो बहुत सारे वेटिंग लिस्ट में ही बैठे होंगे, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा होगा। तो ऐसे में जब दोनों, वो 12 वर्ष की बच्ची और वो 12 वर्ष से बीमार औरत दोनों मिली होगी, तो उन दोनों ने कुछ तो आपस में बातें की होगी। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने बातें की होगी कि अब तो हम बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं। वो औरत उस बच्ची से बोल रही होगी, उसके पिता से बोल रही होगी, मैं तो बहुत सारा पैसा कमा चुकी, इस वेद के कुछ बस की बात नहीं है, इससे कुछ ना हो पाएगा, मैं तो 12 वर्ष से इसको पैसे दिए जा रही हूँ, इससे कुछ ना होगा। हम भी इसी तरह से किसी डॉक्टर के पास अपना पैसा गवाए जा रहे हैं, थोड़े दिन बीमारी ठीक हो जाती है और फिर से वो बीमारी आ जाती है। हालेलुया। हालेलुया।
इसी तरह वो औरत उस बेटी के पिता को बता रही होगी कि इन वेद से कुछ ना होने पाएगा, इन वेद से कुछ ना होगा। लेकिन उस औरत ने कहीं पर तो सुना था कि यीशु जो है वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। लेकिन वो तो दूर नहीं जा सकती थी, वो तो समाज में नहीं जा सकती थी। और एक दिन उसको मालूम पड़ गया कि यीशु इस दिन यहाँ पर आने वाला है, हालेलुया। यीशु इस दिन यहाँ पर आएगा और तब मैं उसकी जाकर दामन ही को छोड़ूंगी। ये इम्पॉसिबल बात है कि मैं भीड़ में जा पाऊं, लेकिन मुझको कोशिश तो करनी पड़ेगी, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करके वो सरदार को बता रही थी कि तू भी अपनी बेटी को सरदार के पास लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि उस सरदार ने यीशु के बारे में सुना था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में वैद्य के पास जा रहे होंगे तो जरूर उस औरत ने बताया होगा, क्योंकि औरत ने उस यीशु के बारे में सुना था, हालेलुया। औरत ने उस यीशु के बारे में पहले से सुन रखा था, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 12 जो वर्ष है, ये 12 जो आंकड़ा है परमेश्वर का पहले से ही चुना हुआ आंकड़ा है, हालेलुया। ये 12 जहाँ पर भी आ जाता है परमेश्वर की आशीष वहां पर आ जाती है। ये 12 जहाँ पर भी आ जाता है परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की भलाई उस जगह पर आ जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक यीशु मसीह ने, और जब उसके चेले चुनने की बारी आई, यीशु मसीह 11 चेलों को भी चुन सकता था, हालेलुया। कि यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि 12वां जो है वो ही मुझे पकड़वाएगा, वो ही है जो मुझे मरवाने के लिए लेकर जाएगा। यीशु मसीह 11 को भी चुन सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने 12 को ही चुना है, हालेलुया। यीशु मसीह ने 12 को ही क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर जानता था जो वो इंसान कुछ भी कर ले, वो कितने भी सिक्कों में मुझे बेच दे, लेकिन आखिर में जीत तो मेरी ही होने वाली है, हालेलुया। यदि 12 है तो जीत मेरी ही होगी, 11 होते तो जीत शायद ना होती, क्योंकि यीशु मसीह पकड़वाया ही ना जाता और यीशु मसीह मुर्दों में से जीता ही नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने 12 को इसलिए ही चुन लिया क्योंकि परमेश्वर जानता था वो कंट्रोल करने वाला परमेश्वर तो मैं ही हूँ, कंट्रोल तो मैं ही करूंगा। वो चाहे कितने भी सिक्के में मुझे बेच दे, लेकिन मैं पत्थर को हटाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर 12 को चुनता है। 12 की ऐसी बहुत सारी बात है। और जब वंशों को चुनने की बात हुई तो उसने 12 वंशों को चुना, हालेलुया। जब चेलों को चुनने की बात आई, उसने 12 को चुना। ऐसे ही बहुत सारी बात है बाइबल में जो 12 को लेकर दर्शाई गई है, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो 12 से कनेक्ट है, हालेलुया। और यहाँ पर 12 वर्ष की एक बेटी है और 12 वर्ष से बहने वाली एक औरत है, हालेलुया, हालेलुया। और एक आराधनालय का सरदार है, उसने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के चरणों पर आकर गिर गया है और यीशु को लेकर जाने लगा है, हालेलुया। हमें अपना हर एक बातें छोड़ना पड़ेगा, हालेलुया। हमें अपनी हर एक बुरी बातें, बुराई की बातें जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, उसको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यीशु को हर एक बातें छोड़कर जब हम उसके चरणों पर आ जाएंगे तो यीशु मसीह जरूर हमारे साथ चलने लगेगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये औरत गिरते हुए, रेंगते हुए यीशु मसीह के पास आ गई और उसने दामन ही को छू लिया है, हालेलुया, हालेलुया। अक्सर लोग इसी घटना को लेकर प्रचार करते हैं, लेकिन आराधनालय वाले सरदार के बारे में कोई प्रचार नहीं करता, हालेलुया। और अक्सर हम सुनेंगे जब हम चर्चों में जाएंगे इस बारे में, जब इस घटना के ऊपर जब प्रचार होगा तो 12 वर्ष जो पीड़ित औरत है उसके बारे में ही प्रचार होता है, हालेलुया। कोई भी आराधनालय के सरदार के बारे में प्रचार नहीं करता। जब ये औरत यीशु के चरणों पर गिरी है, इसके बाद इसको शिफा मिली है। इसके चरणों पर यीशु मसीह के पहुंची तो हालेलुया, तभी तो इसको शिफा मिली। लेकिन इसको शिफा मिलने से पहले एक इंसान और था जो यीशु के चरणों पर गिरा था, हालेलुया। एक और था जो यीशु के चरणों पर गिरकर दंडवत कर चुका था, हालेलुया। और आपको जानकारी मिले कि उसी समय जब वो चरणों पर गिर गया है, उसकी बेटी उसी समय जीवित हो चुकी थी, हालेलुया, हालेलुया। उसकी बेटी उसी समय जीवित हो चुकी थी, क्योंकि यीशु मसीह ने ठान लिया था अब मैं इसको जो ये निश्चय लेकर आया है इसके अनुसार इसके जीवन में करने जा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी परेशानियां उस सरदार के जीवन में आ गई उसके बाद, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी परेशानियां आ गई। ऐसे ही हमारे जीवन में भी परेशानियां आती है। आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा यहाँ से
अभी देखिए 12 वर्ष से जो पीड़ित औरत थी उसने तो अपनी सीफा को पा लिया है, लेकिन एक और बात यहाँ पर आ गई है, हालेलुया, जो अब मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, और ये अब आगे से शुरू होता है। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है। हालेलुया, लिखा है तेरी बेटी तो मर गई है। अब ये जब रास्ते से गुजरता गुजरता जा रहा है, रास्ते में 12 वर्ष से पीड़ित औरत को शिफा दे दी और उसको कह दिया, कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हमें विश्वास करना जरूरी है। यदि हमें चंगाई चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें दुख परेशानी से छुटकारा चाहिए, हमें विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया, हम विश्वास करके यीशु के चरणों पर आ जाए और अपने हर एक आंसू को बहाते हुए, अभी हमने गीत में सुना, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, और अब जब यीशु उस सरदार के घर के पास पहुंचने ही वाला है, तो रास्ते में उसके घर से कुछ लोग भागकर आए हैं और उस सरदार से कह रहे हैं, अब तेरी बेटी मर गई है, तू गुरु को दुख ना दे। हालेलुया, तू गुरु को दुख ना दे। और आगे देखिए, पढ़ लेते हैं, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, यीशु मसीह क्या कह रहा है, इनकी बात मत सुन। ये लोग तो बहुत बड़बड़ करेंगे, ये लोग तो कहेंगे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला चर्च जाने से, तुम्हारा कुछ नहीं होगा परमेश्वर के पास जाने से। अब तो यीशु मसीह ने देर कर दी है। हालेलुया, यीशु मसीह को देर हो गई है। शायद उस औरत को चंगाई ना देता उस समय, थोड़ा सा 5-10 मिनट जो लग गई है वो ना वहां पे गवाता, यीशु मसीह यहाँ पर आ जाता तो तेरी बेटी बच जाती। ऐसा कुछ लोग आपके जीवन में भी कहेंगे कि आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। उस समय लोग बक कर रहे थे, अब तो तेरी बेटी मर गई है, यीशु को देर हो गई है, अब क्यों तू इसको परेशान कर रहा है। हालेलुया, आराधनालय के सरदार से ऐसा कह रहे हैं। और तू यीशु मसीह के पास गया ही क्यों, इसके पास चला जाता जो तेरे घर के पास ही है, उसके पास चला जाता और यहाँ चला जाता, वहां चला जाता। ऐसा कुछ लोग कह रहे होंगे उसको। हालेलुया, हालेलुया, जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनके पास चला जाता तो तेरी बेटी बच जाती। यीशु मसीह को देर हो गई है। हालेलुया, और यीशु मसीह को जब देर होती है तब कुछ ना कुछ होता है। हालेलुया, यहाँ पर यीशु मसीह को देर हुई, एक बेटी जीवित हो गई। और लाजर की जब कहानी को हम पढ़ते हैं, उनकी बहन भी कहती कि यदि तू जल्दी आ जाता तो हमारा भाई बच जाता। और उस समय भी यीशु को देर हो गई, और जब यीशु को देर हुई, लाजर उस समय जीवित हो गया। और मरियम को वो कहता है, डर क्यों रही है, मैं आ तो गया हूं ना, ऐसा तो नहीं है नहीं आया हूँ, देरी तो हुई है, लेकिन यदि जब यीशु को देर होती है तो वो अच्छा होता है। हालेलुया, कभी कभी यीशु को जब देर होती है तो अच्छा होता है, लेकिन आपको यदि देर होती है तो वो अच्छा नहीं होता है। हालेलुया, आप लोग देर से आते हो तो वो अच्छा नहीं है। यीशु यदि देर से आ रहा है तो उसके लिए अच्छा है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल यही बताती है, जब जब यीशु कहीं पर देर से पहुंचा तो उस जगह कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म हो गया है। लेकिन जब जब आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की मौजूदगी में देरी से आए हो, तो आपने वो सारी बातें गवा दी है। वो सारी बातें, वो जो परमेश्वर शुरुआत में ही देने वाला था, वो हर एक बातें तुमने गवा दी है। हालेलुया, हालेलुया, आपका जल्दी आना जरूरी है, और कभी कभी परमेश्वर का देर से आना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पे जो लोग थे वो कह रहे हैं, अब तो इनको दुखी कर रहा है। और आगे हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा, क्योंकि बेटी मर गई है, जाहिर सी बात है लोग तो रोएंगे। हालेलुया, आगे लिखा है, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो। हालेलुया, अभी हमने क्या सुना था, हर एक बात में आनंदित रहो। हालेलुया, मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। यदि तुम्हारे घर में कोई मर भी जाए तो परमेश्वर तो आपको यही सिखाता है, तुम आनंदित रहो। हालेलुया, यहाँ पर बेटी मर गई थी, वो लोग रो रहे थे, वो लोग छाती पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे बहुत जोर जोर से। लोगों का यही काम होता है। हालेलुया, हालेलुया, जो उनके अपने घर के लोग हैं वो ऐसा तो शायद बहुत कम करेंगे या कर भी रहे होंगे, क्योंकि उनके दिल पर गुजर रही है। लेकिन आस पड़ोस के या बहुत
बहुत सारे रिश्तेदार लोग आते हैं तो ऐसे ही झूठ मूठ का किसी के मरने पे रोने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई बार ऐसे देखा है, अपने ही परिवार में ऐसे देखा है, कोई खानदान में मर गया है, उसके मरने में जा रहे हैं तो पूरे रास्ते अच्छा खा पी के गए हैं, आलू के पराठे खाए हैं, लेकिन जैसे ही उस मरने वाले इंसान की गली में एंट्री की, इतनी जोर जोर से चिल्लाए, इतनी जोर जोर से रोए जैसे इनकी ही माँ मर गई हो। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह का लोग उल्लट ड्रामा करते हैं। हालेलुया। और ऐसे लोगों को यीशु मसीह कह रहा है, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? हालेलुया। तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? हालेलुया। यदि यीशु मसीह में तुम मर भी जाओ तो एक समय होगा जब यीशु मसीह तुमको जिला देगा। हालेलुया। और वो तुमको अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम विदेशों में जहां पर सिर्फ यीशु मसीह को ही लोग मानते हैं, यदि उस जगह पे तुम मरे हुए तो उनकी अंतिम यात्रा में या फिर उनको कब्रिस्तान में ले जाते हुए देखोगे लोग कितने सच धज गिर जाते हैं। हालेलुया। क्या उनके घर में दुख नहीं होता? उनके घर में भी दुख होता है, लेकिन वो ये एक बात को जानते हैं, हमारा पिता, हमारा भाई बहन, माँ बाप जो मरे हैं वो यीशु मसीह में मरे हैं और एक दिन आएगा वो फिर से यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे। हालेलुया। अच्छे कोट पैंट टाई लगा कर जाते हैं। यदि आपने विदेश में नहीं देखा तो फिल्मों में तो जरूर देखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर उनको आनंद देता है। हालेलुया, क्योंकि उनको विश्वास है। और ऐसे ही यीशु मसीह कह रहा है, तुम क्यों हल्ला मचाते और चिल्लाते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। इसलिए यदि मसीह में कोई मर जाता है तो उसको मरा हुआ नहीं कहते, उसको कहते हैं सो रहा है। एक दिन आएगा जब यीशु मसीह इसको आवाज देकर उठाएगा। लाजर भी, जब हम लाजर की कहानी को पढ़ते हैं, जो 4 दिन से मरा हुआ था, लोग कह रहे थे इसमें से तो बदबू आएगी, लेकिन यीशु ने कहा इस पत्थर को कब्र पे जो लगा है इसको हटा दे। लोग कह रहे थे इसमें से बदबू आएगी क्योंकि 4 दिन मरे हुए हो गए हैं और तुझको देर हो गई है आने में। लेकिन परमेश्वर उसको जब आवाज लगाता है, हे लाजर उठ और बाहर आ, तो आगे मालूम क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, लाजर इस तरह से आया जैसे सोकर उठकर आया हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर उस लाजर की कहानी से पहले ही कह चुका है, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। और यीशु मसीह सोए हुए को जगाने फिर से आएगा। आमीन। आगे लिखा है, वे उसकी हंसी करने लगे। जब यीशु मसीह ये बातें कह रहा है तो वहां पर जो उसके कमरे में लोग थे वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर फिर से पढ़ेंगे, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। हालेलुया। क्या लिखा है? जो लोग हंसी कर रहे थे, आज आपके परेशानी है, आप दुख परेशानी में मुसीबत में हो, लोग कुछ ना कुछ बड़बड़ करेंगे कि क्यों तू इसको लाया, तो क्यों चर्च में गया है, तेरी दुख परेशानी यहाँ पर जाने से ठीक नहीं हुई है, वरन और भी बढ़ गई है। तू तो बीमार थी जब तेरी बेटी, तब तू यीशु के पास गया था, लेकिन अब जब यीशु आ रहा है तब तक वो मर चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी दुख परेशानी और बढ़ गई, ऐसा कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि जब तुम यीशु मसीह में चलने लगते हो तुम्हारे जीवन में दुख परेशानियां आती हैं, लेकिन जब एक समय आएगा यीशु मसीह वो हर एक दुख परेशानी को आनंद में बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही कुछ लोग तुम्हारे जीवन में हल्ला मचा रहे होंगे, हंसी उड़ा रहे होंगे, यीशु मसीह के बारे में हंसी उड़ा रहे होंगे, क्या किया तुमने चर्च में जाके, तुम्हारे जीवन में तो और भी दुख परेशानी आ गई है, अब क्या होगा? और यीशु मसीह को मालूम था यदि ऐसे लोग हल्ला करेंगे तो यहाँ पर कुछ आश्चर्यकरम होने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पहले ही परमेश्वर कह चुका है, जहाँ 2 या 3 एक मन होकर मुझसे कुछ मांगेंगे वहीं पर मिलेगा। हालेलुया। जब वो एक मन ही नहीं है, वो लोग यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं कर रहे, तो वहां पर कैसे आश्चर्यकर्म होगा? प्रभु यीशु मसीह ने पहले उन लोगों का इंतजाम किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकल। हालेलुया। आज देखो पढ़ेंगे, वे सब उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाला। हालेलुया। लिखा है निकाल कर। हालेलुया। यदि हम इसको ओरिजिनल भाषा में पढ़ेंगे, इसको यूनानी भाषा जिसमें बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई, उसमें एक वर्ड आया है और उसका यदि असली मीनिंग हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने, यदि हम किसी बच्चे को, किसी मनुष्य को अपने घर से कहेंगे जा निकाल, है ना, यहाँ क्या लिखा है? उन लोगों को निकाल कर लड़की के माता पिता,
उन लोगों को निकाल कर, मतलब ये यहाँ पे कैसे समझ में आएगा, उनको निकाल दिया अच्छे से, घर से प्यार से निकाल दिया। लेकिन यदि ओरिजिनल भाषा को पढ़ेंगे उससे हमें समझ में आएगा यीशु मसीह ने उनको प्यार से नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा निकल, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको गुस्से से डांट कर कहा यहाँ से निकल जाओ, हालेलुया। यदि हम हमारे जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं, हमें उनको अपने अंदर से, अपने जीवन से निकालना होगा, उनके कनेक्शन से हमें हट जाना होगा और ऐसे लोगों को निकल कर हमें हालेलुया, ये बहुत मुश्किल बात है और हमें यही करनी जरूरी है। हमें ऐसी बातों को अपने जीवन से निकालकर एक साइड में कर देना है, जैसा आराधनालय के सरदार ने पहले ही किया था, अपना ओहदे को छोड़कर और उस यीशु के चरणों पर जाकर गिर गया। ऐसे ही यहाँ पर जब लोग हंसी हुल्ला करने लगे, परमेश्वर यीशु मसीह उनसे कह रहा है यहाँ से निकलो, हालेलुया। यदि तुम यहाँ पर रहोगे तो ये आश्चर्यकर्म होने वाला नहीं है, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा निकल, हालेलुया, उनको निकाल दिया है, हालेलुया। और निकाल कर, और इससे हमें समझ नहीं आएगा, निकाल कर उसने उस घर के दरवाजे को बंद किया है, हालेलुया। हमें भी अपने अंदर ऐसी बातें जो हमें यीशु के आश्चर्यकर्म से रोक सकती है, ऐसे को निकाल देना है और दरवाजे को बंद कर देना है, हालेलुया। मालूम कठिन बात क्या है? कठिन बात ये है कि वो बातें हमें निकालनी है, हालेलुया। जो बातें हमें यीशु के आश्चर्यकर्म को, आशीष को मिलने से रोक रही है, वो बातों को हमें निकालना है, हालेलुया। क्या निकालना है हमें? वो हर एक बात जो यीशु मसीह की आशीष हमारे पास आने से रोक रही है, वो बातों को अपने जीवन से निकाल देना है। यही एक बात कठिन है। दरवाजे को बंद करना तो आसान बात थी, लेकिन उन लोगों को निकालना कठिन बात थी। जब उस यीशु ने उन लोगों से कहा होगा, जरूर वो कुछ ना कुछ गुड़गुड़ाने होंगे, गुस्सा हुए होंगे, नाराज हुए होंगे, हालेलुया, कि ये हमसे कैसे कह सकता है, हम तो इस आराधनालय के सरदार के पड़ोसी हैं, हम तो इसके रिश्तेदार हैं, हम तो ऐसे लोग हैं जो इसके दुख में साथ खड़े थे। आज ये यीशु मसीह जो आज का आया हुआ है इनके घर में, आज इनको ये लोग इसको जान रहे हैं, ये हमें कैसे इस अधिकार से कह सकता है निकल, हालेलुया, निकल यहाँ से। जरूर वो नाराज होंगे। मतलब ये मुश्किल बात है कि हम ऐसी बातों को निकालें जो हमें यीशु के उस आश्चर्यकर्म को देखने से रोक रहा है, हालेलुया, ये मुश्किल बात है। और उसके बाद दरवाजा जो बंद करना है वो बहुत आसान बात है। हर एक इंसान दरवाजा तो बंद करते हैं, लेकिन वो मुश्किल बात को नहीं निकालते, वो अंदर ही रह जाती है और दरवाजा बंद कर लेते हैं, हालेलुया। इसलिए वो जो आशीष आ रही होती है ना, वो चंगाई जो आ रही होती है, वो आपको मिल नहीं पाती है, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनसे कहा निकल, हालेलुया। यीशु मसीह आज आपको भी बताना चाहता है कि ऐसी बातों को निकालो और दरवाजे को बंद कर दो, हालेलुया। आज का बाद में बताएंगे। और आगे देखिए उसने क्या कहा, लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी। ये एक यूनानी भाषा का शब्द है तलीता कुमी, और इसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, हालेलुया, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि उठ जा। ऐसे कह रहा है जैसे वो सो ही लिया, लेकिन वो तो संसार की नजर में मर चुकी थी ना। यीशु मसीह अधिकार का परमेश्वर है, हालेलुया। वो मुर्दों से भी कहता है उठ, तो वो उठ जाते हैं, हालेलुया। लाजर 4 दिन से बीमार था, 4 दिन से मर गया, कब्र में पड़ा है, और वो मतलब लोग कह रहे हैं बदबू, अरे वो जाहिर सी बात है बदबू आई भी होगी, लेकिन उसको भी अधिकार से कहा हे लाजर उठ और बाहर आ, हालेलुया। हे लाजर उठ और बाहर आ, और मानो उसी समय एक ही बात बोलने में वो लाजर बाहर आ गया है, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर अधिकार का परमेश्वर है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बेटी जीवित हो गई है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये 12 वर्ष की जो औरत थी, इसने बहुत सारे लोगों के ताने सुने थे कि यीशु मसीह के पास जाने से रोक रहे थे। हमने पढ़ा है कि भीड़ उसको पास जाने से रोक रही थी, और हमने गीत भी सुना है, इसीलिए मैं कह रहा था गीत को ध्यान से सुनना, हालेलुया। वो भीड़ उसको यीशु के पास जाने से रोक रही थी, हालेलुया।
हालेलुया। तो यदि वो उन सारी बातों को अपने दिमाग से ना निकाल के, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे लिए तो भीड़ में जाना असंभव बात है, मेरे लिए तो यहाँ पर जाना असंभव बात है, मैं कैसे जाऊंगी, ओ मैं क्या करूंगी, मैं कैसे यीशु से अपने हालात बता पाऊंगी। ओ बहुत सारी दिमाग में उसके बातें चल रही थी। हालेलुया। ऐसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है। वो संसार के लोग हमारे दिमाग में बातें डालते रहते हैं। वो संसार के लोग कहते हैं क्यों जाओ, क्यों वहां पर जाओगे, इसी पड़ोसी के पास चले जाओ ना, ये भी तो कुछ ना कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ लो वो कौन लोग हैं, क्या करते होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी लोग ऐसे कहेंगे, पड़ोसी लोग आपको यीशु के पास जाने से रोकेंगे। हालेलुया। यदि आप मंदिर में जाओगे, यदि आप मस्जिद में जाओगे, आप पीर पे जाओगे, आप गुरुद्वारे में जाओगे, कोई लोग आपको रोकेगा नहीं। लेकिन यदि आप चर्च में जाओगे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और पूरी दुनिया कहेगी तुम क्यों चर्च में जा रहे हो, क्योंकि वो हर एक लोग जानते हैं यदि ये चर्च में जाने लगे तो इनको जीवित खुदा मिल जाएगा। वो हर एक बातें, क्योंकि शैतान उनके मन को फुसला देगा और शैतान यही चाहता है यदि ये लोग चर्च में चले गए तो मेरी राज्य में से एक जन चला जाएगा। हालेलुया। और ऐसे ही संसार के लोग यीशु के पास उस औरत को आने से रोक रहे थे, लेकिन जब तक उसने अपने मन में ये बात रखी वो यीशु के पास ना जा सकी। हालेलुया। क्योंकि उसके पास वो सारी बातें नहीं थी, वो सारी कैपेसिटी नहीं थी कि वो यीशु के पास जा सके। हालेलुया। वो सारी बातें उसके मन से जा ही नहीं रही थी, लेकिन एक निर्णय उसने ले लिया, ये सारी बातें मैं अपने मन से, अपने हृदय से निकाल दूंगी। हालेलुया। जब हम किसी फोन को चलाते हैं तो कुछ दिन अच्छा चल रहा होता है, नया नया लाए हैं, अच्छा चल रहा है और हमको फोन को अच्छे से चलाना भी नहीं आ रहा। पहली बार तो टच स्क्रीन फोन खरीदा है, स्मार्टफोन खरीदा है, हमको चलाना नहीं आ रहा है और हम कुछ दिन के बाद देखते हैं फोन तो रखा है, ऐसे ही पूरे दिन रखा रहता है, मैं तो यूज भी नहीं करती। कुछ लोगों का कहना होता है इसकी बैटरी क्यों खत्म होती जा रही है। हालेलुया। इसकी बैटरी क्यों अपने आप खत्म हो रही है, मैंने तो आज यूज भी नहीं किया, 100 किया था, अभी 1 घंटे बाद देख रही हूँ 70 हो गया, 2 घंटे बाद देख रही हूँ 50 हो गया। ऐसा क्यों होता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हमारी बैटरी में हो रहा है, और जब हम अच्छे से किसी मैकेनिक को दिखाते हैं तो वो देखता है तुमने बहुत सारी एप्लीकेशन उसमें चला कर रखी है जो तुम्हारी बैटरी को खाती जा रही है, तुमने बहुत सारी बातें अपने दिमाग में ऐसी चला कर रखी है जो तुमको यीशु के पास जाने से रोक रही है, जो तुमको चंगाई मिलने से रोक रही है। हालेलुया। जब हम उस एप्लीकेशन को वहां से डिलीट करते हैं और उसको सारा खत्म करते हैं, उसके बाद फोन तुमको पूरी पावर दे देता है, पूरी ताकत दे देता है कि अब तुम इसको अच्छे से यूज करो चाहे ना करो, इसकी बैटरी नहीं रहने वाली है। हालेलुया। जब वो सारी हम जंक जो हमारे दिमाग में कचरा भरा है उन सब बातों को निकाल देंगे तो हम एक ऐसी कैपेसिटी के साथ आ जाएंगे जो जिसके द्वारा हम हर एक बातें कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम हर एक संसार की बातों से लड़ सकते हैं, जिसके द्वारा हम उन लोगों से भी लड़ सकते हैं जो हमको यीशु के पास आने से रोक रहा है। जब तक उसके मन में चल रहा था वो परमेश्वर के पास नहीं जा पा रही थी, लेकिन उसने निर्णय लिया ये सारे जंक, ये सारा कचरा मैं अपने दिमाग से निकाल दूंगी, चाहे मुझे रैंक कर जाना पड़े, चाहे मुझे लेट कर जाना पड़े। उस भीड़ के बीच में से दबते दबाते कुछ लोगों ने उसके ऊपर पैर भी रखा होगा क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी। ऐसे में वो जब यीशु के पास उसने निर्णय ले लिया था आज मैं अपने इस्तीफा को हासिल करके रहूंगी, क्योंकि यही है, वेद तो बेकार हो गए हैं, वेद के बस की कुछ बात नहीं है, अब आखिर उम्मीद यही है। हालेलुया। जब हमारी आखिरी उम्मीद बच जाती है, संसार के हर एक काम कर लेते हैं, तब हमारी आखिरी उम्मीद एक सिर्फ यीशु ही रह जाती है। और जब हम यीशु के पास हर एक बातें, संसार के हर एक कचरे को, हर एक जंग को अपने दिमाग से निकाल कर रहते हो, यीशु के चरणों पर जाकर गिर जाते हैं, तो यीशु हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जरूर है वो यीशु मसीह के पास रोती हुई भी गई होगी। हालेलुया। जब हम उसके चरणों पर आते हैं हम रोते हुए आते हैं। हालेलुया। और चरणों पर सिर्फ ये ही नहीं आई, चरणों पर इससे पहले आराधनालय का सरदार भी आया था। हालेलुया। और वो आराधनालय का सरदार चरणों पर आया, उसकी बेटी जीवित हो गई। ये औरत यीशु के चरणों पर आई, इसकी भी बीमारी इससे दूर हो गई। हालेलुया। ये कनेक्शन इन दोनों के बीच में था। 12 वर्ष दोनों
कि 12 वर्ष के बारे की कहानी है। हालेलुया। ये बहुत सारे कनेक्शन इनके बीच में आए, दोनों चरणों पर गिरे और इन दोनों ने शिफा पाई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब आप यीशु के चरणों पर आएंगे, जब जब आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे, जब जब आप परमेश्वर के पास अपने आंसुओं को लेकर आएंगे, जब जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको शिफा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए जरूरी है आपको वो सारा कचरा जो आपके दिमाग में भरा है, वो सारी बातें, वो सारा ओहदा जो संसार की नजर में बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, वो हर एक बातें तुम्हें छोड़ के नम्रता के साथ यीशु के पास आना है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें उस भीड़ में से एक ऐसा बनकर जाना है कि तुम्हारे साथ यीशु मसीह चलने के लिए कह दे। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ में जाएंगे और परमेश्वर से हम कहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में हम जाएंगे और परमेश्वर से हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मेरे दिमाग में बहुत कचरा है, लोग बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही है। परमेश्वर तू इस कचरे को निकाल दे ताकि मैं अपनी पूरी ताकत में, पूरी सामर्थ्य में, पूरी कैपेसिटी में कुछ कार्य कर नहीं पाऊं, तेरे पास आ नहीं पाऊं। प्रभु तू मुझे आनंद दे, मुझे शिफा दे। प्रभु आज मैं अपना हर एक बातें छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर लो, यीशु तेरे पास आया हूं, यीशु तेरे पास आया हूं, तू मुझे चंगाई दे। इकट्ठा करने वाले बहुत सारे लोग होंगे तुम्हारे आसपास जो यीशु के बारे में बोलते होंगे, क्यों तू इसके पास गया, क्यों इसके पास गया, यहीं कहीं चला जाता, वो भी तो तुमको चंगाई दे सकते थे। लेकिन उस नाले के सरदार ने भी इधर उधर जाकर पूरी कोशिश कर ली थी पहले ही। इसके बाद वो यीशु के पास गया और अपने रिश्तेदार, नाते पड़ोसियों को उसने इजाजत यीशु मसीह को दे दी कि इनको तो निकाल दे। हालेलुया। हमें परमेश्वर को वो इजाजत दे देनी है कि हमारे हृदय को तो खाली कर दे, सारे कचरे को निकाल दे, ताकि जब वो निकलेगा सारा कचरा, यीशु उस दरवाजे को बंद कर कर और ऐसी जगह पर रहेगा जहां पर सिर्फ यीशु और हम, यीशु और हम होंगे। हालेलुया। और सिर्फ यीशु जब होगा तो हमारे हृदय में तो काम होगा ही, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी काम होगा। इसलिए हमने गीत गाया था, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर। पलकों पर भी एक दरवाजा, स्वर्ग में भी एक दरवाजा है, जब वो खुलता है तो आशीष आती है और परमेश्वर के हाथ में है कि वो उसको बंद भी कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही यीशु के पास चल रहे थे, यीशु के साथ चल रहे थे, लेकिन यीशु ने ऐसे ही को जाना, यीशु ने ऐसे ही मनुष्य की सुधि ली, ऐसे आराधनालय के सरदार की सुधि ली जो अपनी हर एक बातें, हर एक आराधनालय के सरदार बनकर भी वो सारी बातें छोड़कर बड़ा व्यक्ति बनकर भी नहीं आया, लेकिन यीशु के पास नतमस्तक हो गया, अपने आप को दंडवत कर दिया, यीशु के चरणों पर गिर गया और उसने अपनी बेटी के जीवन में वो आशीष को आते देखा, चंगाई को आते देखा और जीवन को आते देखा है। हालेलुया। ऐसे ही वो 12 वर्ष की औरत थी और उसके जीवन में भी ऐसे ही हुआ, वो यीशु के चरणों पर आई और उसको शिफा मिली। हालेलुया। ओह थैंक यू माय लॉर्ड। प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ लोग आज जितने भी लोग नम्रता के साथ तेरे पास आए हैं लोग, और तू हर एक को शिफा दे, हर एक को चंगाई दे लोग। प्रभु मैं नहीं जानता कोई क्या अपने हृदय में रखकर आया है, क्या परेशानी को लेकर आया है। वो औरत भी अपनी परेशानी को किसी से बता नहीं सकती थी, लेकिन यीशु को जाकर सारा हाल बता दिया। आप अपने कौन सी परेशानी को लेकर आए हो किसी को बता नहीं सकते, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है आपको। सिर्फ आपको कोई संसार का मैं यहाँ पर बैठे हुए कोई भी जन आपको उससे चंगाई नहीं दे सकते, शिफा नहीं दे सकते। यदि शिफा दे सकता है तो यहाँ पर एक मौजूद है, उसका नाम यीशु है, वो आपको शिफा दे सकता है। उससे अपने दुख बीमारी परेशानी बता दीजिए, वो यीशु आपके सुनकर
का आपको सिफा दे देगा। Yes, वो लिखा प्रभु। है विश्वास कर तू जीवित रहेगा। यदि तुम विश्वास करोगे तुम जीवित रहोगे, तुम Yes, आशीष को Lord। देखोगे, तुम भलाई को देखोगे। हालेलुया। और हालेलुया। यीशु मैं दुआ करता हूँ जितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस समय यीशु मसीह के नाम में हर एक को चंगाई मिलने पाए। Yes, आमीन। परमेश्वर बिना तू ही है जो चंगाई दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू माय लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हम आपको सुन और गिनाएंगे। आमीन।